वेरीफाई भी कर सकते हैं। अनुपम, ये जो ग्राफिकल पेज है इसका यूजर नेम एडमिन होता है, पासवर्ड ईवी। आप इससे लॉग इन करेंगे, जैसे मैंने लॉग इन किया। जी सर। तो उसमें सारे इमेजेस, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, नोड पे जाएंगे, वो आपको सारे इमेजेस दिख जाएंगे। हम्म, जैसे अभी आपको एएससी का लैब डिजाइन करना है तो एएससी आपके पास होना चाहिए। आपने सेव बटन पे क्लिक किया, ये एएससी। अभी मैं आज डिजाइन बनाऊंगा, ठीक है? तो हम्म, आपको क्लियर होगा टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं ईवीएनजी पे। अनुपम, क्लियर? ठीक है ठीक है सर। ओके। बट पहले आप इतना टास्क जरूर कर लीजिए। पहले आप इतना टास्क कर लीजिए कि फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको VMware में उसको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ओके। हम्म, इतना जी सर। टास्क पहले आप कर, और ईवीएनजी क्लाइंट पैक जो मैंने आपको बोला है हम्म, उसको भी आप डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए। जी। ओके सर। ओके एवरीवन, आई होप मेरी आवाज सबको आ रही होगी। हम सेशन को कंटिन्यू करते सर हैं। मैकबुक लास्ट में सेशन से किसी का। हाँ चंदन, क्या चंदन? सर मैकबुक में ना दूसरा फाइल चाहिए, ओबीए फाइल वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे पास OVF फाइल है विंडोज के लिए। आप लोग को मैक के लिए थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, ठीक है? क्यूकाओ करके एक फाइल है, वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। क्यूकाओ, QCOW। क्यू का 2। हाँ। हम्म। तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? मेरे पास जो फाइल है वो VMD के फाइल है, जो विंडोज मशीन में आप यूज करते हो, ठीक है? तो विंडोज मशीन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लैब सेटअप कर सकते हैं। ओके ओके। एवरीवन, विंडोज के लिए आपको, आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। मैक के लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात, चंदन, अनुपम? जी हाँ जी सर, वो हाँ क्यूकाओ मैंने गूगल किया था सर, क्यूकाओ फाइल हम्म, अपलोड हो जाएगा, ओबीए फाइल वो सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी है आप उसको एक बार मैक के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है? मैक हम्म। के लिए आपको देखना पड़ेगा, यस। ओके सर। मेरे पास जो फाइलें हैं वो विंडोज सपोर्टेड है। आप उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो VMware के अंदर और लैब परफॉर्म कर सकते हो। ओके। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन से कोई क्वेश्चन है किसी का? अनुपम, चंदन, नहीं सर। कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके, लास्ट सेशन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टार्ट किया था, और एक डिजाइन हमने बनाया था। आई थिंक ये AS से, ये AS से V है, AS से V, वेट। लास्ट सेशन के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात किया था, फिर हमने सिस्को ASA फाइवल बॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश की थी। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क भी हमने कंप्लीट किया था। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हमने कुछ फीचर के बारे में डिस्कस किया था। सिस्को ASA फाइवल बॉक्स पे टेलनेट कैसे इनेबल करते हैं, ये टास्क हमने कंप्लीट किया था। आई थिंक हमने SSH इनेबल नहीं किया था, राइट अनुपम, चंदन? मैं लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग को देख लूँ। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल भी गई होगी। हाँ जी सर, मिल गई थी। लास्ट हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट किया था, फिर हमने, हाँ, टेलनेट का लैब हमने परफॉर्म किया था, सिर्फ टेलनेट का। उस टॉपिक को वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो भी IP आपको यहाँ पे EVNG पे मिलती है वही IP आपको ब्राउजर में टाइप करना होता है। अगर लैब सेटअप में प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझे बता देना, मैं रैक एक्सेस आप लोग को दे दूंगा। ओके अनुपम, चंदन? हाँ जी सर, ठीक। रैक एक्सेस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको रैक एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा ASA के लिए और FTD के केस में। उसके बाद आपको रैक एक्सेस के लिए पे करना होगा। ओके। 103।
सिस्को एएसए का एक लैब मेरे पास होगा। ये नेट का लैब है, सिस्को एएसए, सिस्को एएसए। एक नया लैब बना ही लेते हैं वेट इस बैच के लिए। सिस्को एएसए लैब। एक डिजाइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और इस डिजाइन में ही, इस डिजाइन में ही हम लोग सारा लैब परफॉर्म करने वाले हैं। एसीएल कॉन्फ़िगरेशन, नैट कॉन्फ़िगरेशन, एक फावल बॉक्स में ले रहा हूँ एएसए, और राउटर डिवाइसेस को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो L3 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, और मुझे 3 राउटर यहाँ पे चाहिए। एक राउटर मैं यूज कर रहा हूँ फॉर इनसाइड नेटवर्क, वन राउटर आई एम यूजिंग फॉर डीएमजी, और R4 जो आपको दिख रहा है वो मैं यूज कर रहा हूँ फॉर आउटसाइड नेटवर्क। डिवाइसेस को स्टार्ट पे लगाते ही टाइम लेगा, तब तक हम यहाँ पे लैब को डिजाइन कर लेते हैं। लैन 200.200.0/24, ये आपका इनसाइड नेटवर्क है। इनसाइड नेटवर्क ना, डीएमजी पोर्शन में हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.23 का नेटवर्क /24। ये आपका डीएमजी नेटवर्क पोर्शन है। और ये पोर्शन आपका आउटसाइड नेटवर्क, आउटसाइड 10.1.32.0 का नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये आपका आउटसाइड नेटवर्क। और रूट्स के लिए मैं एक लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ हर एक राउटर पे, 1.1.1.1/32। एक लूप बैक मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। एक लूप बैक मैं इस राउटर पे क्रिएट कर रहा हूँ 2.2.2.2/32। और एक लूप बैक हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं R3 पे, आउटसाइड राउटर पे। तो ये आपका 3.3.3/32। नाउ एज पर डिजाइन, पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी टास्क परफॉर्म करते हैं। इस डिजाइन के अंदर हम लोग जो लैब परफॉर्म करने वाले हैं वो आपका राउटिंग कॉन्सेप्ट है। और राउटिंग कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे क्या, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, एंड इन डायनेमिक राउटिंग हम बात करेंगे रिप या जीआरपी एंड ओएसपीएफ एंड बीजीपी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो ये हमारा टास्क है आज का। उससे पहले जो लास्ट सेशन आपने लैब परफॉर्म किया था, लास्ट सेशन, उसमें आपने एक टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं किया था, वो है आपका एसएसएस कॉन्फ़िगरेशन। तो उसे पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। Wait. ये आपका इनसाइड राउटर है, तो मैं होस्टिंग देता हूँ इनसाइड, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कौन से राउटर पे आप काम कर रहे हो। इंटरनेट 0/0, 200 हर एक राउटर पे मैं .10 यूज करने वाला हूँ। नो शट डाउन। और एक लूप बैक हम लोग क्रिएट करने वाले हैं 1.1.1.1 मास्क शो आईपी इंटरफेस प्लीज। तो ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन आपने कंप्लीट किया है। मैं फाइल बॉक्स को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ कि पहले पहले हम लोग एसएसएस का लैब कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ सिर्फ ईथरनेट जीरो इंटरफेस, जो लैन फेसिंग इंटरफेस है आपका। रैक एक्सेस मैं आपको कल प्रोवाइड कर देता हूँ, अनुपम, चंदन। अब लैब सेटअप आप लोग कब तक करेंगे ये तो मुझे नहीं पता। मैं तब तक आप लोग को रैक एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है अनुपम, चंदन।
ओके सर। ओके सर। जैसे जैसे हम टॉपिक फिनिश करेंगे तो आप उस लैब को एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। होस्ट नेम ASA, इंटरफेस ईथरनेट 0। मैं सिर्फ अभी ईथरनेट 0 इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे SSH का लैब सिर्फ परफॉर्म करना है। 200 200 200.1 मास्क, नो शटडाउन। सो टेलनेट इनेबल करने के लिए आपने क्या किया था? एक बार कनेक्टिविटी आप वेरीफाई कर लो। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ 200 200 200.1 को, तो मेरे पास रीचेबिलिटी होनी चाहिए। टू द फायरवॉल मैं पिंग कर सकता हूँ। टू द फायरवॉल, अभी मैं थ्रू द फायरवॉल बॉक्स नहीं जा रहा। ये ट्रैफिक आपका सिर्फ टू द फायरवॉल बॉक्स है। तो टू द फायरवॉल मैं पिंग कर सकता हूँ। टेलनेट इनेबल करने के लिए आपने क्या किया था? टेलनेट इनेबल करने के लिए आपने जो कमांड सिंटेक्स यूज किया था, आपने कमांड यूज किया था टेलनेट, टेलनेट, एंड देन आप आईपी को स्पेसिफाई कर सकते हो। कौन सा स्पेसिफिक आईपी एड्रेस इस डिवाइस को टेलनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। और आपको बताना होता है कि ये जो सबनेट है या ये जो आईपी है, वो किस नेटवर्क के साइड में, इनसाइड नेटवर्क है, आउटसाइड है, DMG है। ये आपका टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ फॉर SSH। टेलनेट और एसएसएच में डिफरेंस याद होगा सबको, अनुपम, चंदन। टेलनेट और एसएसएच में डिफरेंस क्या होता है? टेलनेट आपको क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर किसी ने इस पूरे सिग्नल को कैप्चर किया और उसे वायरशार्क में अगर वो ओपन कर रहा है, तो वो डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। टेलनेट कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग SSH। अगर मुझे रिमोट मैनेजमेंट करना है और मैं CLI के थ्रू मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे SSH का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो SSH इनेबल करने के लिए, जैसे आप राउटर पे SSH इनेबल करते हो, तो आपको याद होगा आप डोमेन नेम डिफाइन करते हो, क्रिप्टो की जनरेट कमांड आप टाइप करते हो, सेम कमांड यहाँ पे चलेगी। सेम कमांड यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले आपको होस्ट नेम देना है, मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। फिर आपको डोमेन नेम देना होता है। सिस्को राउटर पे कमांड क्या चलती है? IP डोमेन नेम, और यहाँ पे चलता है क्या? डोमेन नेम। डोमेन नेम फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया cisco.com। नाउ कमांड क्या है? फॉर SSH कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टो ई जनरेट RSA। एंटर किया आपने। फॉर SSH आपको यूजर नेम क्रिएट करना होता है, तो मैं एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन लोकल डेटाबेस। कमांड क्या है आपका? यूजर नेम admin1, पासवर्ड admin1, प्रिविलेज में क्या दे रहा हूँ? 15। प्रिविलेज 15 का मतलब क्या होता है? फुल एक्सेस। इस यूजर अकाउंट को फुल एक्सेस, ये कुछ भी चेंजेस कर सकता है। एंटर किया मैंने। और जैसे आपने टेलनेट के लिए काम किया था, जब आप टेलनेट टाइप कर रहे थे, तो आपने बताया था कि कौन सा स्पेसिफिक आईपी या कौन सा स्पेसिफिक सबनेट, वैसे ही आपको SSH में बताना है। कमांड आप क्या यूज कर रहे हो? SSH। आपको बताना है कि IP एड्रेस ऑफ द होस्ट और नेटवर्क ऑथराइज टू लॉग इन टू द सिस्टम। तो मैं कह रहा हूँ 200 200 200.0 पूरा सबनेट एक्सेस कर सकता है। ये उसका मास्क है। और ये सबनेट किधर है? आपने उसे रखा है इनसाइड नेटवर्क की तरफ। और एक कमांड आपको ऐड करना होता है, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। किसके लिए? फॉर एस एस एच क्वेश्चन मार्क कंसोल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, लोकल डेटाबेस या आपके पास रेडियस या टेकेक्स सर्वर। तो अभी आपके पास कोई नेटवर्क में रेडियस या टेकेक्स सर्वर नहीं है जहां पे आप यूजर अकाउंट, ग्रुप अकाउंट आप क्रिएट करते हो। अभी आपके पास क्या है? यूजर अकाउंट जो आपने क्रिएट किया है वो इस फाइल के लोकल डेटाबेस में आपने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस बताना होता है। तो अभी मैंने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है इन लोकल डेटाबेस। ये यूजर अकाउंट आपने क्रिएट किया है। वेट, यूजर एडमिन 1। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? लोकल डेटाबेस का कीवर्ड पे क्या यूज कर रहा हूँ? लोकल। इस राउटर डिवाइस पे आते हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं। SSH के लिए कमांड आप क्या यूज करते हो? SSH स्पेस -L, क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपसे क्या मांग रहा है? लॉग इन यूजर नेम क्या होता है आपका? आपने लॉग इन यूजर नेम क्या बनाया? आपने बनाया है admin1।
तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्या, एडमिन वन, क्वेश्चन मार्क। आपसे वो क्या मांग रहा है, आईपी एड्रेस ऑफ रिमोट सिस्टम। तो फाइवल का आईपी क्या है, 200 अब कनेक्टिविटी आपके पास थी तो मैं एसएस के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो आपको पासवर्ड की डिमांड कर रहा है, पासवर्ड क्या था, एडमिन वन। तो ये आपने सिस्को एएसए को एक्सेस किया हुआ है। अनुपम क्लियर है आपको, चंदन? जी सर। कमांड सिंटेक्स जी सिंपल सर। है ना, सर एग्जिट कर रहा आपने हूँ मैं। सर हाँ, आपने यस। यहाँ पर /24 पूरे सबनेट के लिए ओपन किया है SSH? आप यहाँ पे कह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हम अगर हम यहाँ पे पास ले रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या सबनेट लिया हुआ है, 200 एंड मास्क क्या लिया हमने, /24। ये पूरा का पूरा सबनेट है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक आईपी होती, फॉर एग्जांपल .10 जो इस मशीन पे चल रही है, .10 में देता, तो यहाँ पे मैं मास्क यूज करता 255.255.255.255। यानी मैं सबनेट मास्क यूज करता /32, सिंगल आईपी एड्रेस। क्लियर है आपको, जी जी चंदन? जी। ना अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है आपका राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं रीसेट कर रहा हूँ। या तो आप इसको रीस्टार्ट कर लो, आप इसको रीस्टार्ट कर लो, क्योंकि आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया नहीं है, सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली ले जाएगी। और अगर आप किसी राउटर पे, किसी फाइल डिवाइस पे आप काम कर रहे हो, सिस्को एसी की मैं बात करूँ, फाइल डिवाइस पे आप काम कर रहे हो और आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन एक सिंगल लाइन से इरेज करनी है, तो कमांड क्या यूज करना होता है, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑल, क्लियर ऑल कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने ऑल टाइप किया, एंटर प्रेस किया। आप ध्यान से देखो, होस्ट नेम भी आपका इरेज होगा। जो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, आईपी एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई। अब आते हैं राउटर डिवाइस पे। फाइवल को भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बट राउटर को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। इनसाइड राउटर को आपने प्रिपेयर कर लिया, और एक बार अगर वेरीफाई करो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपने फिजिकल इंटरफेस और लॉजिकल इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया है। मैं इस डीएमजी राउटर पे आ रहा हूँ, होस्ट नेम मैं इसको दे रहा हूँ पहले। होस्ट नेम डीएमजी मैं यूज कर रहा हूँ। इंटरफेस ईथरनेट 0/0, 10.1.23.10, नो शटडाउन। एक लूपबैक इंटरफेस आपको बनाना है फॉर बेसिक रीचेबिलिटी। 2.2.2 रूट्स के लिए मैं एक लूपबैक बना रहा हूँ यहाँ पे। शो आईपी इंटरफेस इफ। अब आते हैं इस आउटसाइड राउटर पे। कि आउटसाइड राउटर है, होस्ट नेम मैं क्या दे रहा हूँ, होस्ट नेम आउटसाइड, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, 10.1.32.10, मास्क, नो शटडाउन। और एक लूपबैक इंटरफेस आपको क्रिएट करना है, 3.3.3.3, मास्क, दैट शो आईपी इंटरफेस डिफ। अब आते हैं फाइवल डिवाइस पे, और इस पे हम लैन, इनसाइड, आउटसाइड और डीएमजी इंटरफेस को हम लोग कॉन्फ़िगर। इंटरफेस, इंटरफेस ईथरनेट 0, नेम इनसाइड, आईपी एड्रेस 200.200.200.1, मास्क, नो शटडाउन, exit. Interface Ethernet 1, name if DMG, security level मैं दे रहा हूँ 50, IP address 10.1.23.1, mask,
नो शट डाउन, एग्जिट किया आप, इंटरफेस ईथरनेट टू, नेम इफ आउटसाइड 10.1.32.1, मास्क, नो शट डाउन, आईपी एड्रेस हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। कंफर्म चंदन? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम यस नहीं। सर। ओके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन इनटू दिस डिजाइन। सबसे पहले हम फोकस क्या करने वाले हैं, स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये आपको पता है। हमारा फोकस क्या है कि स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस। सो इनटू दिस डिजाइन, मैं जितने भी राउटर्स हैं वहां से टुवर्ड्स फायरवॉल डिवाइस मैं डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करने वाला हूं। स्टैटिक एंट्री हम राउटर पे नहीं करने वाले, डिफॉल्ट राउट में करने वाला हूँ, जितनी भी राउटर्स हैं टुवर्ड्स फायरवॉल डिवाइस। और हमारा फोकस फायरवॉल डिवाइस पे है, तो अगर मैं फायरवॉल पे जब राउटिंग इंप्लीमेंट करूंगा तो फायरवॉल पे इनसाइड नेटवर्क, फॉर डीएमजी नेटवर्क मैं यूज करने वाला हूँ स्टैटिक राउटिंग एंड फॉर आउटसाइड नेटवर्क मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ डिफॉल्ट राउटिंग। ये हमारा टास्क है। सबसे पहले राउटर डिवाइस पे आता मैं इनसाइड राउटर पे आ रहा हूँ, और मैंने आपसे कहा था कि राउटर्स पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग, ये हमारा टास्क नहीं है, इसलिए मैं स्टैटिक एंट्री राउटर्स पे नहीं कर रहा हूँ। मैं डिफॉल्ट आउट कर लेता हूँ, फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन फायरवॉल इज अ गेटवे। सो आईपी राउट एनी नेटवर्क एनी मास 200 डॉट, फायरवॉल का आईपी आपको याद होगा, हर एक इंटरफेस पे आप क्या यूज कर रहे हो, .1। मैं डीएमजी पे आ रहा हूँ, मैंने कहा फॉर एनी आईपी राउट फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 0.0.0.0, फॉर एनी मास 10.1.23.1 इज द नेक्स्ट ऑफ आईपी, एंड आउटसाइड राउटर पे आते हैं फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 10.1.32.1 इज द नेक्स्ट ऑफ आईपी। अब आते हैं फाइवर डिवाइस पे, जिसपे हमारा फोकस है। और एज पर डिजाइन मुझे क्या करना है, फॉर इनसाइड नेटवर्क फॉर डीएमजी नेटवर्क मुझे स्टैटिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है, एंड टुवर्ड्स आउटसाइड राउटर मुझे कॉन्फ़िगर करना है डिफॉल्ट राउटर। उससे पहले आप राउटिंग टेबल चेक करिए। राउटिंग टेबल वेरीफाई करने के लिए आपको कमांड यूज करना होता है शो राउट। और अगर आपने किसी डिवाइस पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन होती है। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है और मुझे एंट्री करनी है। तो अगर मैं फाइवर डिवाइस पे बैठा हूँ और मैं इनसाइड नेटवर्क की तरफ एक स्टैटिक एंट्री करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये क्या है, रिमोट नेटवर्क। R2 पे ये लूप बैक क्या है, रिमोट नेटवर्क। तो मैं इन दोनों की एंट्री कर रहा हूँ स्टैटिकली। कमांड सिंटेक्स क्या होता है, कमांड सिंटेक्स होता है राउट। राउट सबसे पहले आपको बताना होता है एग्जिट इंटरफेस। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो तो आपको बताना होता है कि किस इंटरफेस के लिए आप राउटिंग कर रहे हो, इनसाइड आउटसाइड और डीएमजी। तो मैं एंट्री किसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, इनसाइड की। नाउ क्वेश्चन मार्क, आपसे वो क्या मांग रहा है, आपसे वो मांग रहा है कि जो रिमोट डेस्टिनेशन है उसका नेटवर्क एड्रेस। सो रिमोट डेस्टिनेशन क्या है आपका 1.1.1.1, और उस पर मास्क क्या चल रहा है, 255 255 255, एंड नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपका 200 अगर ये एंट्री आपको क्लियर है तो आप ऐसी ढेर सारी एंट्री कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको, राउट, एंड देन मैं डीएमजी के लिए एंट्री कर रहा हूँ, डीएमजी एक्टिव इंटरफेस, और वहां पे रिमोट नेटवर्क कौन सा है, 2.2.2.2 मास्क, एंड नेक्स्ट होप आईपी 10.1.23.10। आउटसाइड के लिए मुझे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है, सो राउट आउटसाइड, एंड डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स क्या होता है, 0.0.0.0,
0.0.0.0 any network any mask एंड 10.1.32.10। मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहिए कि आपको अगर यहाँ पे एनी नेटवर्क के लिए अगर सिंगल जीरो यूज करना है देन यू कैन यूज इंसेस को एएसए फैमिली डिवाइस। पूरा आपको सबनेट टाइप नहीं करना, आपको 0.0.0.0 आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंगल जीरो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं फॉर एनी नेटवर्क। एक और जीरो मैंने यूज किया फॉर एनी मास्क। नाउ नेक्स्ट हो पाएगी 10.1.32.10। तो सिंटेक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंटर किया आप। अगर आपको वेरीफाई करना है जो आपने एंट्री क्रिएट किया, शो रन राउट, मैंने आपसे कहा था रनिंग शो कमांड। शो कमांड आप किसी भी मोड में यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, मुझे डू कमांड यहाँ पे यूज नहीं करना है। शो रन राउट, फिल्टर करना भी आसान है यहाँ पे। शो रन पाइप सेक्शन, ये सब आपको यूज नहीं करना। शो रन और जो भी फिल्टर करना है आप, तो शो रन राउट। तो आपने तीन एंट्री किया। एक एंट्री आपने किया फॉर इनसाइड नेटवर्क, एक एंट्री आपने किया फॉर टीएमटी, एक एंट्री आपने किया फॉर आउटसाइड। और अगर आप राउटिंग टेबल देख रहे हो, शो राउट, अगर आप राउटिंग टेबल देख रहे हो तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आपके पास कुछ एंट्री एस से दिख रही है। एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। और एक एंट्री आपको क्या दिख रही है? एस एस्ट्रिक। एस एस्ट्रिक का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है स्टैटिक और एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट राउटिंग। अनुपम, यहाँ तक क्लियर है आपको? चंदन? जी सर, यहाँ तक क्लियर है। सर। तो अगर मेरे पास एंट्री है, पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास एंट्री है, मैं अगर फाइबर डिवाइस पे हूँ, मेरे पास अगर ये चंदन कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, नहीं। ओके। सो अगर मेरे पास एंट्री है और अगर मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ 1.1.1.1, मैं पिंग कर सकता हूँ। पिंग 2.2.2 मैं पिंग कर सकता हूँ। पिंग 3.3. तो मेरे पास रीचेबिलिटी है, मेरे पास रीचेबिलिटी है। बट अगर मैं ट्रैफिक यहाँ इनसाइड नेटवर्क से इनिशिएट करूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो आईपी राउट, तो मेरे पास एंट्री यहाँ पे है फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 200.200.200.1 इज अ नेक्स्ट होप आईपी। तो मेरे पास यहाँ पे एंट्री क्या है कि फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन फायरवॉल इज माई गेटवे। और फायरवॉल के पास आपने एंट्री एंट्री आपने कन्फिगर की है। डिफॉल्ट राउट आपने इधर कन्फिगर किया हुआ है। स्टैटिक राउट आपने इधर कन्फिगर किया हुआ है। स्टैटिक राउट आपने इधर कन्फिगर किया हुआ है। तो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, अगर मैं थ्रू द फायरवॉल बॉक्स जाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे आता हूं और यहां से मैं थ्रू द फायरवॉल बॉक्स जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 3.3.3.3 को। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूं तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल। यहाँ पे आप सिक्योरिटी लेवल क्या यूज कर रहे हो? यहाँ पे 100। आप सिक्योरिटी लेवल यूज कर रहे हो 100। वेट, यहाँ पे आप सिक्योरिटी लेवल यूज कर रहे हो 100, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 50 और यहाँ पे हम सिक्योरिटी लेवल क्या यूज कर रहे हैं? 0। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, ट्रैफिक अगर मैं यहाँ से इनिशिएट करूँ, तो ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। और हमने बेसिक पैकेट फ्लो कॉन्सेप्ट को देखा था कि अगर ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, तो आपको कोई भी पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है, याद है अनुपम, चंदन? बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है। जी तो सर। अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट मैं पिंग ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है। बट यहाँ पे मुझे सक्सेस रेट क्या मिल रहा है? 0%। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, बट ओनली टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक। ओनली टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। और ये जो ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो, ये पिंग ट्रैफिक, ये क्या है आपका? आईसीएमपी ट्रैफिक। दैट्स पे आपके पास रीचेबिलिटी नहीं है। बट अगर मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूं, मैं अगर इस आउटसाइड राउटर पे आ रहा हूँ और टेलनेट इनेबल कर रहा हूँ,
लाइन VTY 024 पासवर्ड सिस्को। मैं टेलनेट यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। 123 लॉग इन। इनेबल पासवर्ड कमांड भी यूज कर लेते हैं, CCIE। तो मैं पिंग नहीं कर सकता, मैं उस आईपी को पिंग नहीं कर सकता, बट अगर उसी आईपी को मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूं, उसी आईपी को मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूं। वेट, एक कमांड में ऐड करना भूल गया। ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। तो जिस आईपी को मैं पिंग नहीं कर सकता, अगर उसी आईपी को मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूं, एक बार फिर से आप पहले पिंग के लिए ट्राई कर लीजिए अगेन। तो ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, बट ओनली TCP एंड UDP ट्रैफिक। मैं पिंग नहीं कर सकता, बट अगर मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूं, टेलनेट, तो मैं टेलनेट एक्सेस कर सकता हूँ। देखो, पासवर्ड क्या दिया था आपने, Cisco 123। ये देखो आपका आउटसाइड राउट, इनेबल CCIE। सो बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, बट ओनली TCP एंड UDP ट्रैफिक। अब ट्रैफिक यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक यहाँ पे ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावर बॉक्स। और अगर ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावर बॉक्स, तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी ट्रैफिक थ्रू द अप्लायंस ट्रेवल करेगी, फावर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन सेशन टेबल, इन स्टेट टेबल, इन कनेक्शन टेबल, याद है। फावर जी क्या होता सर। है, स्टेटफुल डिवाइस होता है। कोई भी फावर डिवाइस पे आप काम करते हो, क्या होता है, स्टेटफुल फावर बॉक्स होता है। तो अभी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावर बॉक्स, अभी भी आपने टेलनेट एक्सेस किया हुआ है। और अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावर बॉक्स, तो फावर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा होगा इन इन कनेक्शन टेबल। तो यहाँ पे मैं कमांड क्या यूज कर रहा हूँ, शो कॉन। शो कॉन, आपने एंटर प्रेस किया, तो ये आपके कनेक्शन टेबल की इंफॉर्मेशन, स्टेट टेबल की इंफॉर्मेशन है। अगर आपको याद याद होगा तो हमने डिस्कस किया था कि स्टेट टेबल के अंदर वो क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। वो मेंटेन करता है सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, एंड आपने क्या एक्सेस किया, टेलनेट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। जब तक ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावर बॉक्स, फावर उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे एग्जिट टाइप किया, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। और ट्रैफिक अगर आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है थ्रू द फावर बॉक्स, तो फावर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं करेगा। फिर से ट्राई कर लो आप, कोई भी एंट्री नहीं। और अगर मैं टेलनेट के लिए ट्राई कर रहा हूँ, फिर से पासवर्ड, और ट्रैफिक अगेन ट्रेवल कर रही है, तो अगर मैं फिर से टाइप करूँ शो कनेक्शन, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये आपको फ्लैग दिख रहा है UIO। UIO का मतलब क्या होता है, UIO का मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ पे कमांड यूज करना चाहिए, शो कनेक्शन डिटेल। UIO, यहाँ पे फ्लैग क्या था, UIO। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब यहाँ पे होता है अप, अप। IO का मतलब, आई का मतलब ये ट्रैफिक आपकी इनबाउंड है। देखो आप, इनबाउंड डेटा किधर ट्रैवल कर रही है, आउटबाउंड डेटा। अनुपम, क्लियर आपको यहाँ तक, चंदन। जी सर। जी सर। अगर अगर ट्रैफिक हम लोग एक बार इनिशिएट करें, अगर हम लोग आउटसाइड से इनिशिएट करें, तो आउटसाइड से, अगर मैं इस आउटसाइड राउटर पे बैठा हूँ और राउटिंग चल रही है, तो एक काम कर लेते हैं, टेलनेट इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, लाइन VTY 024 पासवर्ड CCNP 123 लॉग इन ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। ना, अगर मैं आउटसाइड से टेलनेट के लिए ट्राई करूँ, सबसे पहले मैं पिंग ट्रैफिक ट्राई कर रहा हूँ। पिंग 1.1.1. मैंने आपसे कहा था, अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर सिक्योरिटी लेवल, एवरीथिंग डिनाई होता है। आप उसको वेरीफाई करो, आप पिंग नहीं कर सकते। बट अगर मैं टेलनेट के लिए ट्राई करूँ, 1.1.1.1, आप टेलनेट भी नहीं एक्सेस कर सकते। देखो, अब इसको अलाउ कैसे करते हैं, इसको अलाउ कैसे करते हैं, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे एसीएल। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे एसीएल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं।
बट आपको ये वेरीफाई करने को मिलेगा कि अगर ट्रैफिक आपके ट्रैवल करने करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, ट्रैफिक आपका अलाउ होता है, बट ओनली टीसीपी एंड यूटीपी ट्रैफिक। अब आते हैं यहाँ पे वेट। हाँ सर, सेशन टेबल में कुछ अपडेट होगा एएसए के? नहीं नहीं, कोई ट्रैफिक आपके किस ट्रैवल नहीं कर रही है ना। कर ही नहीं रहा है तो अगर अपडेट ट्रैफिक नहीं होगा। ट्रैवल नहीं कर रही है ओके, गॉट तो इट। फावर उसको मेंटेन नहीं कर। अभी आप हिट कर रहे हो ना, जी। जैसे ट्रैफिक यहाँ पे हिट हो रही है, फावर क्या चेक कर रहा है कि आप लोअर सिक्योरिटी लेवल पे हिट कर रहे हो और आपका डेस्टिनेशन किधर जाने की कोशिश कर रहे हो आप, आउट इनसाइड नहीं तो नहीं, इनसाइड में अगर का सिक्योरिटी लेवल क्या है आपका, 100। तो ट्रैफिक यहीं पे ड्रॉप हो गया। ओके सर। जब तक ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करेगी थ्रू द फाइबल बॉक्स, तब तक फाइबल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करेगा इन कनेक्शन टेबल, इन स्टेट टेबल। ओके सर। नाउ अभी आपने यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट किया, स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग। आते हैं डायनेमिक राउटिंग पे। उससे पहले मैं राउटिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हर एक राउटर से डिलीट कर रहा हूँ, जो डिफॉल्ट राउटिंग आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था। नाउ अगर मैं फाइबर डिवाइस पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मुझे स्टैटिक राउटिंग को डिलीट करनी है, शो रन राउट, तो ये एंट्री अगर आपको डिलीट करनी है तो ये सेम कमांड सिंटेक्स है जो आप राउटर पे यूज करते हो। आपको नो कमांड यूज करना है। अगर आपको एक एंट्री डिलीट करनी है आप नो कमांड को यूज कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि सारी एंट्री मुझे सिंगल लाइन से डिलीट करनी है, तो आपको यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना होता है। कमांड क्या होती है, क्लियर क्लियर कॉन्फ़िगर, और मुझे क्या डिलीट करना है, वो मुझे सारी एंट्री डिलीट करनी है जिसका कीवर्ड स्टार्ट होता है रूट से। तो मैं टाइप कर रहा हूँ क्लियर कॉन्फ़िगर रूट। सो रूट से स्टार्ट उन्होंने जितनी भी कमांड्स हैं मैं उनको डिलीट कर रहा हूँ, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, अगर आप यहाँ पे शो शो रन राउट कमांड को आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास कोई भी ट्री नहीं है। और अगर आपके पास कोई भी ट्री नहीं है, इनसाइड के पास कोई रूट नहीं है, तो आप एक बार वेरीफाई कर लो कि ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है थ्रू द फाइबर बॉक्स, क्योंकि आपके पास रूट नहीं है। अब आते हैं डायनेमिक राउटिंग। तो रिप एआरजीआर की ओएसपी और बीजीपी क्या होता है ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पता है राउटिंग स्विचिंग से। उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो रिप कैसे इनेबल करते हैं राउटर डिवाइस पे, आपने सी से ट्रेनिंग से देखा होगा, राउटर रिप कमांड होती है। वर्जन 2 आप यूज करते हो, रिप के दो वर्जन होते हैं, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। वर्जन 2 हम यूज करते हैं क्योंकि वो क्लासलेस होता है, वो अपडेट सेंड करता है मल्टीकास्ट से, ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। तो रिप वर्जन 2 हम लोग यूज करते हैं। नाउ नेटवर्क 200 और एक लूपबैक भी आपने बनाया है, मैं उसको भी एडवर्टाइज कर रहा हूँ, नो ऑटो सप्लाई। डीएमजी राउटर पे आते हैं, राउटर रेप वर्जन नेटवर्क 10.1.23.0 2.2.2.2 एंड नो ऑटो समरी। आउटसाइड राउटर पे आते हैं, राउटर रेप वर्जन नेटवर्क 10.1.32.0 3.3.3 नो ऑटो समरी। अब आते हैं इस फायरवॉल डिवाइस, राउटर, और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो आप ध्यान से देखो, जिस फायरवॉल डिवाइस पे आप काम कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ राउटर कमांड लिख के, तो क्या मुझे बीजीपी का ऑप्शन मिल रहा है, अनुपम चंदन, क्या मुझे बीजीपी का ऑप्शन मिल रहा है? नहीं सर। जिस फाइवल बॉक्स पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें बीजीपी का ऑप्शन नहीं, बट इसी फाइवल बॉक्स को अगर आप ग्राफिकली एक्सेस करोगे आपको बीजीपी का टैब मिलेगा। ओके। तो अभी हम इस डिजाइन में क्या क्या इंप्लीमेंट करेंगे, रिप या जीआरपी ओएसपी। बीजीपी हम कब इंप्लीमेंट करेंगे, जब हम इस फाइवल बॉक्स को ग्राफिकली एक्सेस करेंगे। ओके। तो जिस फाइवल बॉक्स पे अभी आप काम कर रहे हो उस पे आप सीएलआई के थ्रू बीजीपी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते।
आप उस पर ग्राफिकली कन्फिगर कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल, ये एक फाइबर बॉक्स हमने ऐड किया हुआ था लास्ट डिजाइन के अंदर। ये ए से वी है। इसमें देखते हैं। ये ए से वी है और ये आपका ए से है। दोनों का ओएस वर्जन डिफरेंट है। इस पे ओएस वर्जन क्या चल रहा है ये वेरीफाई कर लीजिए आप। ये आपका 9.1 है। और ये एएस से जो हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर सारे लाइसेंस है। तो आप इसमें सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। जो एएस से वी है आपका, एएस से वी शो वर्जन, उसमें सारे लाइसेंस नहीं होते हैं। तो इस पे आप सारे लैब परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपको जो भी लैब परफॉर्म करोगे और रैक पे भी जो मैं आपको एएस से दूंगा, वो आपको ये एएस से मिलेगा जिसपे हम अभी लैब परफॉर्म कर रहे हैं सारा का सारा, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो, ये आपका 9.8 ओएस वर्जन है। और अगर मैं इस पे बीजीपी के लिए वेरीफाई करूँ, राउटर कमांड में यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देख रहा हूँ सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है। जी सर। तो डिफरेंस पता होना चाहिए, ओएस वर्जन पे डिफरेंस है। 9.1 है, 9.1 है। तो आपको आपको इस पे बीजीपी आप सीएलआई के थ्रू कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। मैं बस ये डिफरेंस आपको शो करना चाह रहा था। अब आते हैं इस डिजाइन पे और हमारा टास्क वेट। तो हम बीजीपी इस पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सीएलआई के थ्रू। कोई बिग टास्क नहीं है, हम इसे सीएलआई के थ्रू अभी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। बट इस पे आते हैं। सो यहाँ पे मुझे रिप इंप्लीमेंट करना है। राउटर, राउटर क्वेश्चन मार्क रिप वर्जन 2। और नेटवर्क मेरे पास कौन कौन से हैं, 200 200 200.0, नेटवर्क 10.1.23.0, नेटवर्क 10.1.32.0 एंड नो ऑटो सम। सेम कमांड सिंटेक्स है, आपने कभी फाइवर पोस्ट को रन नहीं किया। सेम कमांड सिंटेक्स है जो आप राउटर पे यूज करते हो। अब अगर मैं यहाँ पे कमांड यूज करूँ, शो राउट, शो राउट, तो मेरे पास कुछ एंट्री दिख रही है। उसका फ्लैग मुझे क्या दिख रहा है, कुछ एंट्री मुझे दिख रही है, इसका फ्लैग मुझे क्या दिख रहा है, आर से। आर का मतलब क्या होता है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। और क्या आपका होप काउंट, अगर आपको याद होगा रिप होप काउंट पे काम करता है। और अगर मेरे पास रूट है, मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसाइड से इनिशिएट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास रूट है, शो आईपी राउट, मेरे पास R2 से रूट आ रहा है, डीएमडी से रूट आ रहा है, आउटसाइड से रूट आ रहा है। और अगर मेरे पास रूट है और मैं फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, और अभी मैं इनिशिएट कर रहा हूँ फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल, तो ट्रैफिक तो आपकी अलाउ होगी। टीसीपी एंड यूटीपी ट्रैफिक मैं एक्सेस कर सकता हूँ। पासवर्ड क्या है आपका, सिस्को 123 CCIE। और अगर आपकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवर बॉक्स, देन आप वेरीफाई कर सकते हो विद शो कनेक्शन कमांड से। ये देखो आप, जैसे आप एग्जिट करोगे, सेशन टेबल से एंट्री ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। तो ये आपका रिप कॉन्फ़िगरेशन। एक ब्रेक ले लें हम लोग, अनुपम, चंदन। हाँ जी सर। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग सिर्फ 10 मिनट का, और उसके बाद टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग EIGRP, OSPF और BGP इम्प्लीमेंटेशन आज फिनिश करेंगे। ओके, ओके सर। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। और 11:50 हो रहा है और 12 PM पे हम लोग बात करते हैं।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुपम, चंदन? जी सर, आ रही। एवरीवन, ओके। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं EIGRP कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले मैं रिप को डिलीट कर रहा हूँ। नो राउटर रिप, नो राउटर रिप। DMG राउटर पे मैं हूँ, नो राउटर रिप। आउटसाइड राउटर पे आते हैं और यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ रिप को हटाने के लिए, नो राउटर के। यहाँ पे पासवर्ड क्या दिया था हमने? CCNP, CCIE, नो राउटर रिप। अब आते हैं फावर डिवाइस पे। पावर डिवाइस पे आप कमांड यूज कर सकते हो, क्लियर कॉन्फ़िगर राउटर। कोई रिप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं चल रही है, आप वेरीफाई कर सकते हो, शो रन राउटर कमांड। और कोई रूट भी आपके पास नहीं है, शो राउट, कोई रूट आपके पास नहीं है। तो मैं राउटर डिवाइस पे आ रहा हूँ और EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर नेटवर्क 200 200 200.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? किसी को कुछ पता है? अनुपम, चंदन? वाइल्ड कार्ड मास्क, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? अनुपम, चंदन? ये सबनेट मास्क की क्या तरह होता है, क्या बट मैं हम्म, थोड़ा सा हम्म। उसको चेंज करके देखते हैं। मतलब 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 होता है ये। नहीं करते क्यों ये? इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? वाइल्ड कार्ड की रिक्वायरमेंट क्यों डू नॉट केयर 255 जहां पर होगा, मतलब जहां पर 1 होगा वहां पर डू नॉट केयर, मतलब अलाउ एवरीथिंग। है? सर अलाउ बिट्स एवरी। बिट्स को एग्जैक्टली मैच करने के लिए करते हैं वहां तक। हाँ, बिट को मैच करती हैं। एग्जैक्टली हम या। बिट को, जब हम नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हैं तो वहां पे बिट को मैच करते हैं कि कितने बिट मैं नेटवर्क के अंदर एडवर्टाइज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को समझाता हूँ। वाइल्ड कार्ड मास आपको याद होगा कि GSM माइनस DSM होता है। GSM का मतलब क्या होता है? ग्लोबल सबनेट मास। और DSM का मतलब डिफॉल्ट सबनेट मास। जैसे अगर मैं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ तो उसका वाइल्ड कार्ड मास क्या होगा? 255.255.255.255, ये आपका GSM हो गया। माइनस माइनस DSM, डिफॉल्ट सबनेट मास। तो मैं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ और इसका डिफॉल्ट मास अभी क्या चल रहा है? 255.255.255.0। और आप इसको माइनस करते हो 0.0.0.255, और ये नंबर आप टाइप करते हो, याद है ना एवरीवन? ये नंबर आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। क्यों? जब मैं टाइप कर रहा था आपको क्लियर क्लियर था कि ये मैंने कहाँ से टाइप किया। बट अब इसको क्लियर करते हैं कि जीरो का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मस्ट मैच। जीरो का मतलब क्या होता है? मस्ट मैच। यानी ये पहला जो ऑक्टेट है वो ये बता रहा है कि ये फर्स्ट 200 ही यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा ऑक्टेट आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ दूसरे ऑक्टेट में 200 ही होना चाहिए सामने, जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है। और ये तीसरा ऑक्टेट कह रहा है कि ये तीसरे ऑक्टेट में क्या होना चाहिए? 200। 255 का मतलब होता है कि आई डोंट केयर, कि यहाँ पे जीरो से लेके 255 तक कुछ भी हो, आई डोंट केयर। या एक तो आप वाइल्ड कार्ड मास निकालते हो, दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर मैं चाहूं तो इस इंटरफेस पे जो IP चल रही है उस सिंगल IP को मैं एडवर्टाइज कर सकता हूँ। ये टास्क मैं रिप में नहीं कर सकता, क्योंकि वाइल्ड कार्ड आपको कहाँ पे मिलता है? EIGRP एंड OSPF। तो इस पे यस, EIGRP और OSPF में आपको मिलता है। तो EIGRP OSPF आपको एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि जब भी आप नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हो, अगर आपको पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, /24 आपको एडवर्टाइज करना है, /16 आपको एडवर्टाइज करना है, या एक जो IP वहां पे चल रही है एज इट इज उसी को एडवर्टाइज करना है। जैसे यहाँ पे IP क्या चल रही है? .10। तो .10 मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा? इसका वाइल्ड कार्ड मुझे चेंज करना होगा। अगर मैंने यहाँ पे .10 लिखा हुआ है, .10, तो वाइल्ड कार्ड क्या होगा? 0.0.0.0, क्योंकि जीरो का मतलब क्या होता है? मस्ट मैच।
अगर सिंगल आईपी को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ तो बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी एडमिन आ रहा है और उसने इस राउटर का ये जो इंटरफेस है, इस पे जो आईपी चल रही थी .10, उसको 10 की जगह 11 कर दिया, पूरा का पूरा जो नेबर रिलेशनशिप था वो डाउन हो जाएगा। तो ये आपको ग्रेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कितने बिट को आप मैच करना चाहते हो, कितने बिट को आप एडवर्टाइज करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने वाइल्ड कार्ड क्या लिया है, वाइल्ड कार्ड यहाँ पे ये /32 है, तो इसका वाइल्ड कार्ड मैंने लिया 0.0.0.0, एंटर प्रेस किया, नो ऑटो समरी। डीएमजी पे आते हैं, राउटर, राउटर या जीआरपी 10, 10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 2.2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। आउटसाइड राउटर पे आते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ राउटर या जीआरपी 10.1.32.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 3.3.3.3 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। अब आते हैं इस फाइबल बॉक्स और यहाँ पे कमांड, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। रेप में आपको चेंज नहीं मिला है कमांड सेट, बट EIGRP और उस पे आपको कमांड चेंज मिलेगा। यहाँ पे क्या है, राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, नेटवर्क। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्को ASA फाइबर डिवाइस वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं समझता। यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो अगर आपको बिट को मैच करना है तो आपको मास्क ही टाइप करना होगा। तो यहाँ पे 200 200 200 और 0, मुझे 24 बिट को मैच करना है, तो मास्क क्या होगा, 255 255 255 तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपके पास, छोटा सा एक डिफरेंस है। सिस्को ASA फाइबर बॉक्स वाइल्ड कार्ड मास्क कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, यानी अगर आप एसिल कॉन्फ़िगर करोगे वहां भी हम वाइल्ड कार्ड यूज नहीं करेंगे। वहां भी बिट को मैच करने के लिए, आईपी को मैच करने के लिए, नेटवर्क को मैच करने के लिए हम मास्क ही यूज करेंगे। एंटर किया है मैंने, नेटवर्क, नेटवर्क, नेक्स्ट नेटवर्क का 10.1.23.0, 23.0 मास्क 255 एक और नेटवर्क आपके पास है 10.1.32.0 वाइट, नो नॉट वाइट का मास्क। अगर मैं रूट्स को वेरीफाई करूं, ये देखो आपको एजेंसीज का मैसेज यहाँ राउटर पे आ गया। हर एक राउटर पे आपको मिल जाएगा एजेंसीज का मैसेज, यहाँ पे आपको दिख रहा है। और अगर मैं रूट्स को चेक करूं, मैं सीधे फाइबर बॉक्स पे ही आ रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे रूट को चेक करूं तो राउट, शो राउट या शो आईपी, उस पे हम नेबर आप वेरीफाई कर लो। ये देखो रूट्स आपको दिख रहा है। डी फ्लैग का मतलब क्या होता है, डी फ्लैग का मतलब क्या होता है, डिवल एल्गोरिथम, डिफ्यूजन अपडेट एल्गोरिथम। टी का मतलब क्या होता है, EIGRP प्रोटोकॉल। क्लियर है सबको? जी सर। एवरीवन क्लियर? अनुपम, चंदन, हाँ जी सर। चंदन कोई क्वेरी है आपकी? नहीं सर। ओके, अब आते हैं फॉर OSPF, नो राउटर EIGRP 10, नो राउटर EIGRP 10, नो राउटर EIGRP 10, और मैं फाइवर बॉक्स पे आ रहा हूँ और यहाँ पे कमांड यूज करते हैं, क्लियर कॉन्फ़िगर राउट। नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं OSPF, और OSPF का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि OSPF में हम एरिया कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है एरिया 0। एरिया 0 को आप कहते हो बैकबोन एरिया, ट्रांजिट एरिया, और अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट कर रहे हो तो वो सारे एरिया एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए।
तो कॉन्सेप्ट आपको पता है फ्रॉम सी ट्रेनिंग, आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस। आप मल्टीपल एरिया यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लैब परफॉर्म कर रहे हो तो आप मल्टीपल एरिया, इसी डिजाइन को क्रिएट करना है आपको, मल्टीपल लैब आप परफॉर्म कर सकते हो। ये आप डिफरेंट एरिया में यूज कर लो, फॉर एग्जांपल एरिया 0, ये आपका एरिया 10, और ये पोर्शन आपका एरिया 20। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सारे डिवाइसेस को एक सिंगल एरिया में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। आपको बस ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क्स को एरिया के अंदर कैसे एडवर्टाइज करते हैं इन सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स। तो मैं इनसाइड राउटर पे हूँ, राउटर ओस्पियर प्रोसेस आईडी 200 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। एक लूप बैग आपने क्रिएट किया, 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। आते हैं इस टीएमजी राउटर पे, राउटर ओस्पियर प्रोसेस आईडी 10.10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0 नेटवर्क 2.2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। अब आते हैं इस आउटसाइड राउटर पे, राउटर ओस्पियर प्रोसेस आईडी 10.1.32.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। एक लूप बैक भी आपको एडवर्टाइज करना है। अब आते हैं फाइबर डिवाइस पे, राउटर ओस्पियर प्रोसेस आईडी नेटवर्क 200 अभी मैंने आपसे कहा था कि सिस्को एसे फाइबर बॉक्स वाइल्ड कार्ड मास्क को नहीं समझता। यहाँ पे आपको अगर बिट को मैच करना है तो मास्क ही टाइप करना होता है, 255.255.255.0। और इस नेटवर्क को मैं एडवर्टाइज करने वाला हूँ इन एरिया 0। एक और नेटवर्क है आपके पास 23.0 मास्क एरिया 0 नेटवर्क 10.1.32.0 मास्क एरिया। शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, वेट, नेबर की इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हो। शो ओएसपी ऑफ नेबर, फुल स्टेट आपको दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे शो राउट कमांड को यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी सिर्फ रूट आ रहा है फ्रॉम R1। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी आपको डीएमवी से भी मिल जाएगा और आउटसाइड से भी मिल जाएगा। ओके, फिर से वेरीफाई करते हैं सिस्को ए से फाइबर बॉक्स पे, तो मुझे अब रूट्स, ओके थोड़ा सा वेट करते हैं, आ जाए। यस, आपके पास कुछ रूट्स दिख रहे हैं, इनका फ्लैग क्या दिख रहा है आपको, ओ का मतलब होता है सेम एरिया कम्युनिकेशन, ओएसपीएफ। आई होप ये टास्क आपको सिंपल लग रहा होगा, अनुपम, चंदन। हाँ जी सर। ना बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, और बीजीपी इम्प्लीमेंट हम यहाँ पे करते हैं। मैं बीजीपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इन बिटवीन R2 एंड दिस सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस। और अगर आपको बीजीपी कॉन्सेप्ट पता है, बीजीपी कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसे यूज करते हो इन बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो मैं इस राउटर को यूज कर रहा हूँ इन एएस नंबर 100। और इस फाइबर बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ इन एएस नंबर 200। इसका मतलब मैं ईबीजीपी में काम कर रहा हूँ। टू दिस डिजाइन हम ईबीजीपी में, जब भी आप डिफरेंट एएस को आपस में कम्युनिकेट कराते हो तो आप ईबीजीपी में काम करते हो। बीजीपी हम दो टाइप से कॉन्फ़िगर करते हैं, आईबीजीपी और ईबीजीपी। ये जो लैब हम परफॉर्म कर रहे हैं ये आपका ईबीजीपी इम्प्लीमेंटेशन है।
बीजीपी अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। अगर आप सीसीएमपी स्टडी कर रहे हो तो 10 से 12 घंटे की अच्छी खासी ट्रेनिंग है बीजीपी। इंटरफेस ईथरनेट 0/0 200 मास्क, और एक लूप बैक मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इंटरफेस लूप बैक 1.1.1.1 मास्क। आते हैं इस फाइवर डिवाइस पे। मैं बीजीपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ओनली इन बिटवीन टू डिवाइस, राउटर एंड फाइवर डिवाइस। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं है। गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इनसाइड 200.200.200.1 मास्क, नो शटडाउन। तो राउटर पे कैसे बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हैं? राउटर पे बीजीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? कमांड सिंटेक्स क्या होता है आपका? राउटर राउटर बीजीपी बीजीपी एस नंबर। क्वेश्चन मार्क। हाँ, बीजीपी, राउटर बीजीपी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपसे वो क्या मांगता है? लोकल एएस नंबर। लोकल एएस नंबर बीजीपी, बीजीपी के अंदर क्या होता है? बीजीपी अपने नेबर को ट्रस्ट नहीं करता, या जीआरपी ओएसपीएफ ये नेबर को ट्रस्ट करते हैं, बट बीजीपी नेबर्स को ट्रस्ट नहीं करता। वो अपडेट किसको भेजता है? मैन्युअली डिफाइंड नेबर को। आपको मैन्युअली बताना होता है कि कौन सा मेरा नेबर, उसकी एंट्री आपको मैन्युअली करनी होती है। ओएसपीएफ में ऐसा नहीं करना होता, ईआरपी में ऐसा नहीं करना होता। जैसे ही आप अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हो, R1 ने अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, R2 ने अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज किया, ऑटोमेटिकली नेबर रिलेशनशिप फॉर्म कर जाता है। बीजीपी में ऐसा नहीं होता। बीजीपी में आपको मैन्युअली डिफाइन करना होता है नेबर। बट उससे पहले अभी यहाँ पे आपको क्या देना है? लोकल एएस नंबर। तो ये राउटर आपका किस ओएस के एएस नंबर के अंदर है? 100। और यहाँ पे नेबर कमांड नहीं चलती है, आपको मैन्युअली नेबर की सारी एंट्री करनी है। नेबर कौन है आपका? 200 और ये नेबर कहाँ पे है? ये नेबर कमांड क्या होती है? रिमोट एएस। ये नेबर कहाँ पे है? इसका रिमोट एएस क्या है? तो इस स्मॉल डिजाइन के अंदर हमने इस फावर बॉक्स को लिया हुआ है इन एएस नंबर 200। सो एएस 200। नाउ नेटवर्क को अब आप एडवर्टाइज कर सकते हो 200 यहाँ पे मास कमांड होती है। मास कमांड 255 एंड एक लूपबैक आपने बनाया 1.1.1.1 मास 255 ये सेम कमांड सिंटेक्स आपको सिस्को एएसए फावर बॉक्स पे भी यूज करना है। कमांड देखो आप, राउटर बीजीपी क्वेश्चन मार्क, आपसे वो क्या मांग रहा है? लोकल एएस नंबर। तो ये फावल कहाँ पे है आपका? इन एएस नंबर 200। नाउ कमांड क्या है आपका? नेबर। नेबर कौन है आपका? वेट। ओके ओके, मुझे एड्रेस फैमिली में जाना होगा। एड्रेस फैमिली IPv4 क्वेश्चन मार्क यूनिकॉस्ट। नाउ यहाँ पे आपकी नेबर कमांड चलती है, ये है नेबर कमांड। सो फावल बॉक्स पे आपको एड्रेस फैमिली पहले डिफाइन करना होता है। एड्रेस फैमिली दो टाइप की आपके पास है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो, जैसे आप यहाँ पे बीजीपी कमांड को रन कर रहे हो, राउटर बीजीपी, और आपको बीजीपी यहाँ पे कन्फिगर करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस फैमिली बताना है। ये आपका एड्रेस फैमिली कमांड कि आप बीजीपी जो कन्फिगर कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? IP वर्जन 4 के लिए कर रहे हो या IP वर्जन 6 के लिए कर रहे हो? तो आपको सबसे पहले एड्रेस फैमिली बताना। मैंने क्या कहा? IPv4 यूनिकास्ट। एड्रेस फैमिली क्या है आपका? IPv4। अब इसके अंदर कमांड क्या चलती है आपकी? नेबर कमांड। ये सब बीजीपी के कमांड्स हैं। तो मैं नेबर कमांड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। नेबर क्या आपका? 200 रिमोट एएस क्या है आपका? 100। नाउ नेटवर्क को हम एडवर्टाइज करते हैं, तो नेटवर्क क्या आपके पास है? नेटवर्क आपके पास 200 मास्क 255 ये देखो, आपको बीजीपी नेबर टेबल का मैसेज भी आपको मिल रहा है।
एक और नेटवर्क आप एडवर्टाइज कर लो, नेटवर्क। आई थिंक हमने यहाँ पे एक ही इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है ना। हाँ, यस। एक नेटवर्क और एडवर्टाइज करते हैं, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 10.1.23.0 मास्क। एग्जिट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, और एक इंटरफेस है आपका कौन सा, ईथरनेट 0/1। रूट्स के लिए सिर्फ मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ। नेम इफ DMG, सिक्योरिटी लेवल 50, IP एड्रेस 10.1.23.1, मास्क, नो शटडाउन। तो आपको नेबर टेबल सबसे पहले वेरीफाई करना होता है। BGP सबसे पहले मैं क्या वेरीफाई करना होता है, नेबर टेबल। नेबर टेबल अगर आपका स्टैब्लिश नहीं हुआ तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे आप कमांड टाइप करते हो, क्या, शो IP BGP समरी, ये BGP की वेरिफिकेशन कमांड, सबसे पहले हम इसी कमांड को यूज करते हैं कि नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हुआ है कि नहीं। और अगर आपको यहाँ पे स्टेट और प्रीफिक्स की जगह कोई भी नंबर दिखाई देता है, कोई भी नंबर, तो आपका नेबर रिलेशनशिप फॉर्म कर दिया। और अगर यहाँ पे नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ID लिखा हुआ है, टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं किया। और अगर कोई भी नंबर आपको अगर यहाँ पे मिलता है स्टेट ऑफ प्रीफिक्स पे, तो आपका नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हो गया। तो BGP आप वर्जन 4 यूज कर रहे हो, तो सामने वाला नेबर है उसका रिमोट एस क्या है, AS नंबर 200। अब अगर मैं रूट्स को वेरीफाई करूँ, शो IP राउट, तो मेरे पास एक रूट आ रहा है जिसका फ्लैग क्या है, P। और यहाँ पे AD वैल्यू मुझे दिख रही है, ये EBGP है, इसलिए इसका ID वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 20। अगर आप IBGP यूज करते हैं तो इसका AD वैल्यू क्या होता है, 200। 200। दैट्स वाई हम IBGP प्राइवेट नेटवर्क में यूज नहीं करते, क्योंकि उसका AD वैल्यू क्या होता है, बाकी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से उसका AD वैल्यू क्या होता है, हायर होता है। तो ये हमारा राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। चंदन, चंदन कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, क्लियर है। अनुपम क्लियर है आपको? क्लियर है सर। नाउ इस टॉपिक को यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल सेशन के बाद मैं आप लोग को रैक एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, तो पूरा वीक रहेगा आप लोग के पास प्रैक्टिस करने के लिए। ओके अनुपम, ओ हाँ। चंदन, जी ओके सर। सर। आप लोगों को कनेक्ट करना है सेम टाइम पे कल 11 बजे। ओके ओके सर। एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर। ओके। बाय सर। बाय बाय सर। एवरीवन, बाय।